शर्र शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल-मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल-मुतख़ादि'i लिकिब्रियाइही अतातिल मुतमर्रिदीन अल-मुअतरिफ़ी बिरुबूबिय्यतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलामु तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ी'i ज़ुनूबिना व तबीबि नुफ़ूसिना मुहम्मदिन व अहलि बैतिही अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल-हकीम फ़ी मुहकम किताबिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा। DTV की जानिब से माह मुबारक रमज़ान सन 1441 हिजरी की बराह रास्त नशरियात नाज़रीन के लिए पेश खिदमत है, इस उम्मीद के साथ कि परवरदिगार अब तक अंजाम पाने वाले रोज़े इबादात अपने बारगाह में बतौर अहसन कबूल फरमाए और जो कमी और बेशी इन अय्याम में इस इबादत की अंजामदही के हवाले से रह गई हो उसे अपने फजलो करम के तुफैल उनका जुबरान करे और उनको पूरा करते हुए उसी अंदाज में इन रोज़ों को रोज़ादारों से कबूल फरमाए कि जैसा वो परवरदिगार चाहता है। आज 15वीं रमज़ान की मुबारक रात है, जिस रात आज से 1438 साल पहले 15 रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस रात थी, मुबारक रात थी, जब परवरदिगार ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को एक ऐसा फर्जंद अता किया जिसके नाम में रसूल गिरामी ने पहल नहीं की और फरमाया कि चूंकि ये नमौलूद नहायत मुबारक है और मैं इसका नाम रखने में पहल नहीं करूंगा जब तक कि अल्लाह की जानिब से इसकी नामगुजारी नहीं होती। अगरचे नुक्तादान हजरात, मुकर्रिरीन, किताबें लिखने वाले, तारीख बयान करने वाले यहाँ पर इस नुक्ते पर इक्तफा कर लेते हैं कि इस नौमौलूद का नाम अल्लाह ने पसंद फरमाया, यानी अल्लाह ने ये नाम रखा। असल नुक्ता जो हम सबको सोचने की ज़रूरत है वो यही है कि आखिर क्यों पैगंबर इस्लाम ने इस नौमौलूद की विलादत के बाद नाम रखने में पहल न करने का कहा और अपनी लख्त जिगर नूर चशम हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को नवीद सुनाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका नाम हसन रखा और यही अंदाज फिर हज़रत इमाम हुसैन की विलादत के वक्त 4 हिजरी को 3 शाबान को
यही जो है वो तर्ज अपनाया गया और यही अंदाज अपनाया गया। और उस बच्चे की विलादत के बाद पैगम्बर इस्लाम से रिवायत मिलती है कि आपने फरमाया कि मैं इसके नाम रखने में पहल नहीं करूँगा। और फिर नवीद सुनाई फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कि अल्लाह ने इसका नाम हुसैन रखा। यकीनन ये वो मरहला है जिस मरहले पर साहिबान ईमान की सोच का जाविया जहां रुक जाता है, वहीं पर फिर एक और नया तसलसल और सिलसिला सोच का, रब्त का, रिश्ते का, और फिर वो उन हकाइक की जानिब सफर का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसको समझने के बाद मैं समझता हूं कि कोई फर्द ऐसा नहीं होगा, कोई अल्लाह का बंदा ऐसा नहीं हो सकता जो इन हस्तियों की अजमत से आशना न रहे। हजरत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, अगर मैं इस अंदाज से आपकी विलादत को बयान करूं कि इरशाद होता है, इरशाद हदीस कुदसी है, इरशाद परवरदिगार है। हदीस कुदसी वो अल्लाह के फरमोदात, वो लिसानुल्लाह से जारी होने वाले, अल्लाह की जुबान से जारी होने वाले वो ज़री और सुनहरे कलिमात जो कुरान मजीद का हिस्सा न बन सके, उन्हें हदीस कुदसी कहा जाता है। कुन्तु कंज़न मख्फिया, कि मैं एक पोशीदा खजाना था। और पोशीदा खजाने का मतलब यही है न खालिकियत उभर कर सामने आई थी, न हाकिमियत उभर कर सामने आई थी, न औसाफ हमीदा जो है वो सामने आए थे। जाहिर है कि जब तक के किसी पर रहम करने वाली मखलूक न हो तो रहम का माना नहीं बनता, मेहरबान होने का माना नहीं बनता। मेहरबानी किस पर? जब हो तब मेहरबानी। उसकी अदालत जाहिर नहीं हुई थी, सामने नहीं आई थी। वो अदालत कब सामने आए? जब उस अदालत के तौर, अतवार, अंदाज को वाज़ेह नमूदार करने, उसे जाहिर करने का वक्त आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चमन के फूलों के जरिए से तरोताजगी भी महसूस हो, शादाबी भी हो, मुमकिन हो सके, और खूबसूरती और हुस्न और जमाल, ये सारी चीजें कि जो एक चमन के तकाजे होते हैं, तसम्मुर का तसव्वुर होता है, उन तमाम चीजों का होना जरूरी है। इस चमन इलाही में, अल्लाह के इस गुलिस्तान में, अल्लाह के इस आंगन में कुछ ऐसी हस्तियां जो मकसूद कायनात करार पाए, और ये मकसूद कायनात करार पाने वाली हस्तियों में से एक नाम हजरत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम। अब मकसूद कायनात कि जिस तरीके से खुद हबीब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अंदाज से आपकी अजमत को बयान किया, लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक। हबीब, अगर आप न होते, यानी आपकी खिलकत न होती, मंजूर नजर, मेरे पोशीदा खजानों में अगर हबीब जैसा मखलूक न होता, हबीब एक किबरिया जैसा बंदा न होता, खुदा की खुदाई को कबूल करने वाला, दिलो जान से कबूल करने वाला और खुदा पर मर मिटने वाला,
न होता लमा खलक़तुल अफ़लाक में इस कायनात को खल्क न करता कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वज़ात इस कदर अजीम ज़ात है कि जिसने खुदा की हाकिमियत को भी वाज़ह किया और इजहार किया इस चीज का कि अगर कोई चीज मुझ पर हाकिम है तो वो अल्लाह की हुकूमत, और बहैसियत मखलूक होने के मखलूक के जो तकाजे हैं, इस खिलकत के जो तकाजे हैं, तख्लीक के मरहलों से गुजरने के बाद जब इंसान अल्लाह की कायनात के अंदर पलता बढ़ता है और आंख खोलता है और वो तमाम चीजें के जो इंसान की जिंदगी की जरूरियात हैं उसे अपनाता है, तो उसमें जो सजदे शुक्र, अल्लाह के इन नेमतों का शुक्राना जो होता है उसका बदर्जे अतम इंतहा को पहुंचने वाला शुक्राना अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब का था। इस यानी ये वो लतीफ नुक्ते हैं जिनको पढ़ने वाला एक सरसरी निगाहों से पढ़ता है, गुजर जाता है। बयान करने वाला लक़लक़े लिसानी से उसे बयान करता है और वो इबलाग की एक कोशिश करता है। लिखने वाला भी एक मुतबर्रिक वाक़या समझकर लिख लेता है, मगर उसके अंदर जो रिश्ते हैं, जो कनेक्शन हैं, जो रब्त मौजूद है, उसको बहुत कम समझा जाता है। लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, यहां पर पैगंबर की नबूवत, पैगंबर की रिसालत यकीनन मकसूद है, लेकिन उस लौलाक लमा खलक़तुल लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक का जो उसकी जो रूह है, उस रूह के अंदर वो तमाम पहलू समोए हुए हैं कि जिसके जरिए से अल्लाह के हुजूर सजदे शुक्र बजा लाना, उसके नेमतों की कदरदानी करना, उसकी हुकूमत को तस्लीम करना, उसकी हाकिमियत को तस्लीम करना, उसकी विलायत को तस्लीम करना, और वो तमाम चीजें के जो मिन हैसुल मखलूक एक खालिक के यानी मुताबिक, एक खालिक के उस के मुकाबले में खालिक के हो यानी होते हुए जो तकाजे हैं, जो उनका फर्ज है, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, उसको अंजाम देने में नमूने अमल खत्म मर्तबत की ज़ात। और जब ये पैगंबर इस्लाम ने इनके दोष मुबारक पर, इनके दस्ते मुबारक पर जब ये आखिरी शरीयत भेजी गई, गोया के उस चमन को बहार, उसकी निखार वो आने को है, और फिर ये वो हस्ती कि खुद पैगंबर इस्लाम मकसूद तख्लीक कायनात, हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तख्लीक कायनात का मकसूद, इस कायनात को पैदा करने का गरज और मकसद, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हजरत इमाम हसन मुज्तबा, हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला, बेदन यही तो 5-6 मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। और ये मकसूद कायनात जिनकी मोहब्बत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई, जिसको हदीस किस्सा में भी बयान किया गया, इन्नी मा खलक़तु समा मबनियतन वला अर्द मदहिया वला कमरम मुनीरम वला शम्सन मुज़ियतन वला फलकन यदूरु वला बारन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी महब्बतिकुम इल्ला फी महब्बति हाउलाइल खम्स लज़ीना हुम तहतल किस्म। हजरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को समझना, एक लिहाज से तो समझना ये कि दुनियादारी में समझना, और याद रखें इंसान की यानी इस दुनिया में भेजने का मकसद और हदफ ये दुनिया नहीं है, फिर यानी बुनियादी चीज को समझने की जरूरत है। लिहाजा
इस दुनिया में इंसान भेजा गया किस लिए? दुनिया मज़रातुल आखिरा, वो एक राह गुजर है, उस राह गुजर में वो अपने असली मंजिल की आमादगी और तैयारी करे। जब ये तसव्वुर दीन इस्लाम दे रहा है, अंबिया दे रहे हैं, मुरसलीन दे रहे हैं कि दुनिया हदफ नहीं है, दुनिया में जीना ही हदफ नहीं है, दुनिया ही असली मंजिल इंसान की नहीं है, तो फिर इस दुनिया के अंदर रहबरी और रहनुमाई की जरूरत पड़ती है। और रहबरी और रहनुमाई की जरूरत क्यों पड़ती है? उस आखिरत के लिए। तो बस किसी भी हस्ती की अजमत की बुनियाद और उसकी निशानी यह है कि उसका मकाम और मर्तबा आखिरत में क्या है। दुनिया में ना देखा जाए वो कितना दौलतमंद है, वो कितना सरमायादार है, वो कितना कुदरतमंद है, वो कितना ताकतवर है, वो कितना असर रसूख वाला है, और वो उसकी कितनी सुनी जाती है, ये मेयार नहीं है। हाँ, दुनिया के हवाले से मेयार हो सकता है, लेकिन ये दुनिया मंजिल ही नहीं है इंसान की। दीन इस्लाम जो इस इंसान के लिए ज़ाबता हयात है, इंसान की जिंदगी के लिए, इंसान की कामयाबी के लिए एक ज़ाबता हयात, एक ज़ाबता है, एक आईन है, एक दस्तूर है। यह दीन इस्लाम मुतवज्जे कर रहा है कि तुम्हारी मंजिल जो है वो आखिरत की मंजिल है। तुम्हें भेजा गया है उस मकाम के लिए, वहां तुम्हारी कामयाबी हकीकी कामयाबी है, दुनिया की कामयाबी आरज़ी है। ये कोरोना ने बहुत सारी चीजों को वाज़ेह कर लिया कि इंसान के ताल्लुकात आरज़ी हैं, इंसान का समाज आरज़ी है, इंसान की दौलत आरज़ी है, इंसान की हुकूमत, इंसान की सल्तनत, ये सब के सब चीजें आरज़ी हैं। दुनिया आरज़ी है। दुनिया में किसी को जाहो हशम का मालिक अगर देखो, उससे मरऊब न होना, बल्कि हाँ ठीक है, एक जाओ हशम के मालिक हैं, उसका एहतराम उस अंदाज से होना चाहिए, लेकिन असल जो चीज है, जो इंसान के लिए इंसान के ईमान को जिला देती है, इंसान की शिनाख्त को जो है वो मजबूत बनाती है, और इंसान के उस सफर जो इर्तिका का सफर है, कमाल की तरफ सफर है, तरक्की का सफर है, और वो तरक्की भी वो तरक्की कि जहां इंसान ऐसे माहौल का सामना है, ऐसे हालात का सामना है कि बाप बेटे को पहचानने से इनकार कर देगा। कोई वहां पर अनजान नहीं होगा, सब हर किसी को अपनी पड़ी होगी, हर कोई अपना रो रहा होगा, हर कोई अपने नामे अमल को देखकर जो है वो अपने सर पर जो है वो मट्टी डाल रहा होगा, कफे अफसोस मल रहा होगा, फया लैतनी कुन्तु तुराबा की आवाजें उठेंगी, काश हम मट्टी होते। उस मंजिल में जिसे मकाम है वो दुनिया का भी बेहतरीन मकाम वाला है। उस आखिरत में अगर साहिबान ईमान के मदद करने की अगर अल्लाह ने उसे वो कुव्वत दी है, वो इसी लायक है कि दुनिया में उसकी ताबेदारी की जाए। हजरत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, दुनिया ने अच्छा नहीं किया, दुनिया ने कदर नहीं जानी। अब दुनिया ने कदर न जानी तो क्या आपकी अजमत में कमी आई, आपके मकाम और मर्तबा में कोई नुक्स पैदा हुआ? जो रब्त अल्लाह रब्बुल इज्जत से आपको हासिल था उसमें क्या कमी आई? कोई कमी नहीं आई। रसूल इस्लाम ने नाम रखने में पहल न किया, उसकी वजह यही थी, खुदा चाहता था, खुदा की मशीयत ये थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आगोश फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में सुल्ब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब में एक ऐसे बच्चे को जो है वो दुनिया में भेजे
जो शाफ़े रोज़ जज़ा बन सके, जो जवानाने जन्नत का सरदार बने। और जब कभी भी इस्लाम पर कोई मुश्किल वक्त आए, और ये पैगंबर इस्लाम के जमाने में आया, जब ईसाइयत सर चढ़कर बोल रहा था, पैगंबर इस्लाम ने समझाने की बहुत कोशिश की। जिद और इनाद ऐसी चीजें हैं कि जिसका कोई इलाज दुनिया में आज तक दरियाफ्त नहीं हुआ। आप अपने घर में देख लें, अपने माशरे में देख लें, जिद्दी लोगों को मनाना आसान नहीं होता। और इसी चीज का मुजाहरा नजरान के नसारा ने भी किया। जिद पर अड़ गए, न कोई दलील मानी, न कोई बुरहान उनके सामने कारगर साबित हुई। पैगंबर इस्लाम ने निहायत सलीके के साथ, नरम लहजे के साथ समझाने की कोशिश की, तमाम उनके दलीलों को बातिल कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी जिद पर अड़े रहे। तो फिर फरमाया कि मुबाहले की दावत दे। मुबाहला यानी क्या? अल्लाह से नफरीन की दुआ करना, हाथ उठाकर नफरीन की दुआ करना कि जो झूठा है उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो और अल्लाह का अजाब नाजिल। कौन रसूल का साथ, ये हमराही कौन थे? या अली मुर्तजा, या फातिमा जहरा, या हसन मुश्तबा, या हुसैन शहीद करबला? जो कौन? यही वो मकसूद कायनात कि जिनकी मोहब्बत में अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई, और जिसने अल्लाह के दीन की हक्कानियत और सदाकत के लिए अपनी मासूमियत में, रवायात ये बतलाती हैं कि एक हसन को उंगली थमाई, हुसैन को अपनी गोद में उठाया। बचपना, कितनी उम्र होगी? एक की बमुश्किल 7 साल होगी या 6 साल होगी, एक की 4 साल या 5 साल। इस 4-5 साल की उम्र में इस्लाम की सदाकत की गवाही बन के जो निकला, सोचने का बात है। और वो भी कौन? हुक्म अल्लाह से। ऐसा नहीं कि यानी पैगंबर इस्लाम ने खुद अपने तौर पर जो है वो अफराद का इंतखाब किया हो कि कौन जाएगा मुबाहिला करने। फकुल तालौ नदु अबनाना व अबनाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम व निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजर। तमाम जो किरदार हैं, जो रिश्ते हैं, वो सब के सब अल्लाह ने मुअय्यन फरमा दिए। फकुल तालौ नदु अबनाना व अबनाकुम। और फिर जब अल्लाह ने इनसे ऐसा काम लेना था, हसन और मुश्तबा से ऐसा काम लेना था, तो फिर इनका नाम भी रखने का हक अल्लाह ही रखता है। इसलिए कि उसी चमन के उन खूबसूरत मुनव्वर, एक तो फूल मुरझा जाता है, ये न मुरझाने वाले फूल हैं चमन रसूल इस्लाम के, चमन इलाही के, दीन इस्लाम के चमन के। और ऐसे ऐसे फूल हैं कि जो दुनिया में शायद इतने मुअत्तर न हो, लोग इनके इस खुशबू को महसूस न करें, लेकिन क़यामत में इनकी फूल की खुशबू पूरा अरसात महशर महसूस करें। यह है हसन मुश्तबा कि जिसका मकाम उस आलम आखिरत में, उस हिसाब और किताब की मंजिल पर,
जहां हर किसी को अपनी पड़ी होगी, उस मरहले में जो काम आने वाला नाम है वो हसन मुश्तबा है। इसलिए कि हजरत इमाम हसन मुश्तबा का नाम रखने में रसूल ने पहल इसलिए नहीं की। और आखिर में वो दुआ, जिस दुआ के जरिए से वो तमाम उन पर्दों को उठा दिया जाता है कि इलाही बिहक़्क़े मोहम्मद व अंतल महमूद, इलाही बिहक़्क़े अली व अंतल अला, इलाही बिहक़्क़े फ़ातिमा व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्दीन, इलाही बिहक़्क़िल हसन व अंतल